कि सहज योग का आधार धर्म। धर्म का मतलब जो बाह्य में हम जिसको हिंदू मुसलमान आदि कहते हैं वो नहीं। धर्म का मतलब है मनुष्य का धर्म, मानवता का धर्म। अब मानवता का धर्म भी बहुत से लोग उसका अर्थ ये लगाते हैं कि दूसरों की सेवा करना, दूसरों को पैसा देना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 4 लोगों को ठगेंगे और एक बड़ा भारी मंदिर बना देंगे और कहेंगे कि साहब हमने बहुत बड़ा दान धर्म कर दिया। दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर की बहू को तो सताएंगे, अपनी बहू को तो परेशान करेंगे और दुनिया भर में धर्म फैलाते फिरेंगे। तीसरे लोग ऐसे होते हैं कि अपना सर मुड़ाएंगे, कि अपना ऊपर से गेरुए वस्त्र पहनेंगे, चोगे पहनेंगे और सब दूर भगवान का नाम चिल्लाते फिरेंगे। 5वें तरह के ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं और दूसरे सारे अधार्मिक हैं, तो उनको नीचे गिराते फिरेंगे। धर्म की व्यवस्था हमारे अंदर बनी हुई पहले ही से। मनुष्य धर्म में ही पैदा होता है और जब वो उस धर्म के विरोध में चलता है तभी उसका पतन हो जाता है और वो सहज योग के लिए इतना उपयोगी नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग पार नहीं होते, कुछ लोग पार होते हैं। कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग जल्दी से पार हो जाते हैं। पहले अपने धर्म ठीक बांधने चाहिए। पर सारे धर्मों का सार एक ही है, प्रेम तत्व। प्रेम तत्व अगर आपके अंदर है, अगर प्रेम तत्व से आप परिपूर्ण है, प्रेम तत्व का आपके अंदर तत्व है और उसके आपके अंदर में पूर्णतया प्रभाव है, आपके जीवन में उतरा हुआ है, तो इससे बढ़ के मनुष्य का धर्म और कोई नहीं। लेकिन प्रेम मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी कोई जाहिरात लगाते फिरें कि यहाँ बताएं कि एडवर्टाइज करें कि हम बड़े प्रेमी हैं और हमने इतने उपकार दुनिया पे किए और हम बड़े देश प्रेमी हैं और हम बड़े मातृ प्रेमी हैं। ये एक अंदर का धर्म अपना होता है। राम के जीवन में आपने देखा है कि भीली ने उनको बेर दिए। आप लोग सहयोग में जानते हैं कि हर एक खाने को आप वाइब्रेट करके खाते हैं। जब तक वो वाइब्रेट नहीं हुए आप खाते नहीं हैं। उस पर जब तक ग्रेस नहीं उतरती आप उसे लेते नहीं हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने भीलनी के बेर ऐसे ही खा लिया। भीलनी ने अपने दांत उसमें लगाए थे, एक एक बेर को चख के देखा था। सब झूठे बेर को रामचंद्र जी ने अपने सर आंखों पे लगा के खा लिया। इसका कारण यह है कि भीलनी प्रेम से परिपूर्ण थी। परमेश्वर के प्रति जो उसको प्रेम था, निष्कपट, निश्चल, पूर्णतया। वो जानती थी कि राम एक अवतरण है और उनसे वो नितांत प्रेम करती थी। उसे जो भी बेर मिले उसे उसने चख करके और देखा कि कहीं कोई खट्टे न हो जाए, मेरे राम को खट्टा न लग जाए, उनको कोई तकलीफ न हो जाए। और इस विचार को करके उसने वो बेर खाए और राम को दिए और राम ने वो खा लिया। उस भीलनी की जो प्रेम शक्ति है, उसने कभी धर्म की व्याख्या भी नहीं जानी होगी, उसको पाप और पुण्य का कोई विचार भी नहीं होगा, उसने और दुनिया की कोई भी चीज नहीं जानी होगी। न तो वो अमीर जानती होगी न गरीब जानती होगी, जंगलों में कंदरों में रहती होगी, उसको विशेष कपड़े का ख्याल नहीं होगा, नहीं उसमें कोई निर्लज्जता होगी, न लज्जा का विशेष आविर्भाव होगा। लेकिन उसमें इतना प्रेम राम के प्रति था कि उसने एक एक बेर को बीन बीन के अपने दांत से खाया और अत्यंत भोलेपन से राम को अर्पित करके कहा कि देखिए इसमें से हर एक बेर मैंने खाया हुआ। जब मनुष्य प्रेम में उतरता है तब वो निष्कपट होते जाता है, निष्कलंक होते जाता है। प्रेम एक बड़ी भारी साधना।
वो की नहीं जाती, वो हो जाती है। प्रेम का धर्म जब तक आप में जगेगा नहीं, आपका सहयोग टिक नहीं सकता। हमारे बहुत से सहयोगी हैं, बताते हैं हम 1-1 घंटा माता जी ध्यान में बैठते हैं। बैठिए, हम 4-4 घंटे फलाना करते हैं और ठिकाना होता है हमको, लेकिन आपकी भावना क्या है? जब आपको परमात्मा के प्रति प्रेम उभरता है, जब आप परमात्मा को लीन होकर के प्रेम करते हैं, तब उसके बनाए इस सारी सृष्टि को, उसके बनाए हुए हर एक प्राणी मात्र को, सबको आप पूरी हृदय से प्यार करते हैं। अगर आप उसे नहीं कर सकते हैं तो आपकी प्रेम में क्षति है, कमी। जब हम दूसरों को लेक्चर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब हम ये नहीं जानते हैं कि हमने इस आदमी से जो कहा है वो क्या प्रेम में कहा है। अगर आप अतिशय प्रेम किसी से कोई काम कहें या बात कहें, उसे बुरा नहीं लगता। सारे धर्मों का सार प्रेम है। परमेश्वर साक्षात प्रेम है। सहयोग में प्रेम ही संपूर्ण है, प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं। उसमें त्याग अपने आप हो जाता है। उसको कोई भी चीज त्यागते हुए विचार ही नहीं आता दूसरा, क्योंकि प्रेम की शक्ति त्याग को करवा देती है। प्रेम में प्रेम ही पाना, प्रेम ही करना, यही लक्ष्य होता है। और जीवन में उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप में दोष हो और आप ऊपर दो तरह से प्रेम करते हैं, आप दूसरों के लिए वाइब्रेशंस देते हैं, लेकिन उसमें आप में कुछ विचार है कि इस आदमी से कोई लाभ हो जाए, जैसे कोई फायदा उठा ले या इसकी कोई ताड़ना कर दे, इसलिए अगर आप किसी को वाइब्रेशंस दे रहे हैं या उसका फिर उपयोग कर लें, तो आपके प्रेम में कमी रह जाएगी। किसी को आप वाइब्रेशंस देते वक्त पाते हैं कि उसमें एक आध दोष है, उसके कोई चक्र कम है, उसको भी अत्यंत प्रेम पूर्वक सहला करके, समझा करके उसका उद्दीपन करना चाहिए। सारा संसार आज द्वेष पे ही खड़ा हुआ। कोई ना कोई बहाना द्वेष करने का इंसान ढूंढ लेता है, कुछ ना कुछ तरीका। उसको ये मालूम है कि जिस बड़े बड़े संघ तैयार हो जाए कि इसको द्वेष करो, उसको द्वेष करो, उसको द्वेष करो। बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं संसार में प्रेम के बूते पर खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। अधिकतर उसके पाए में, उसके नींव में द्वेष की खाई होती है। इसीलिए वो संस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। प्रेम की शक्ति कितनी अगाध है, यह अब आप जानते हैं। आपके हाथ से जो शक्ति बह रही है, ये साक्षात प्रेम की शक्ति। आप अगर पाषाण हृदय है और आपके अंदर कोई भी दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, आपके अंदर कोई माधुर्य नहीं है, तो आप सहयोग में बहुत आगे नहीं जा सकते। अपने बाल बच्चे, अपने घर वाले, अपने नौकर चाकर, अपने अड़ोसी पड़ोसी, इधर उधर के जितने भी मिलने वाले हैं, उन सब से आपको प्रेम करना चाहिए। फिर वो चाहे पार हो चाहे नहीं, आज नहीं कल सब पार हो सकते हैं। लेकिन आप अगर उनके साथ गिर गए तो आपका भी पतन हो गया और उनका भी उत्थान होने की कोई भी बात फिर करी नहीं जा सकती। आपके प्रेम को ही देख करके वो समझ सकते हैं सहयोग की कितनी विशेषता है। प्रेम की शक्ति को मनुष्य ने कभी भी आजमाया ही नहीं। अभी अभी शुरू हुआ है,
जब से सहज योग से आप लोग पार हुए हैं, तब से आपने इस शक्ति को जाना है कि ये कितनी प्रचंड शक्ति है, कितनी व्यापक है और कितनी कार्यान्वित होती है। इसको बाह्य से कर कोई देखना चाहे, कोई उथले मन का आदमी हो, उसको समझ ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग पढ़त मूर्ख होते हैं उनकी समझ में नहीं आने, लेकिन जो दयाद्र है, जो हृदयपूर्ण है, उनके लिए सहज योग बहुत आसान है, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म संवेदना है और वो घटित उन्हीं के लिए हो सकती है जिनके अंदर हृदय का स्थान अभी भी पूरा संसार के लिए बना हुआ है। हृदय में ही शिव जी का स्थान है और हृदय में ही परमेश्वर का प्रकाश आत्मा स्वरूप हमारे अंदर विराजता है। जिस आदमी का हृदय कठोर होगा, जो कठोरतापूर्ण दूसरों से व्यवहार करता होगा, उसका हृदय आत्मा दर्शन से वंचित रहेगा।